एक ओर परस सुधारे तेज तायो है, एक ओर शूल एक ओर लौह बर्म झूल, एक ओर तोमर त्रिशूल लटकायो। बिंदु कवि धन्य भृगुवंशज मुनीस तुम्हें, संत वेश में विचित्र रूपक लखायो है। और मैंने जान्यो को कुशल कारीगर है, जनकपुरी में शस्त्र बेचवे को आयो है। श्री राम जी ने तो आगे कहा, भय लर कहीं विष वीर विचारी, जो तुम औते हो मुनि की नाई, पदरज सिर सिर धरत गुसाई। अब जो लक्ष्मण जी ने कहा कि मैंने आपको वीर नहीं समझा, मैंने समझा कोई हथियार बेचने वाला है, नमूने के लिए एक एक लेकर आया कि इतने राजा हैं, ऑर्डर्स बुक होंगे, बाद में माल सप्लाई करेंगे। अब तो परशुराम जी को इतना क्रोध आया, फरसा उठ गया, बस अब तो अब जनी देव दोष मोह लोगो, कटुवादी बालक बद जोगु, सुन कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। और परशुराम जी ने जो फरसा उठाया, लेकिन वाह लक्ष्मण जी क्या बोले, महाराज समझ गया क्या दर्जा दो का भी गणित आपको नहीं आता है। परशुराम जी बोले युद्ध में और गणित से क्या संबंध, का गणित में भी कुछ अंक काटने होते हैं और युद्ध में भी मार काट होती है। और गणित में एक सवाल होता है, कौन सा, का भाग, और भाग के होते हैं 3 विभाग, भाजक भाज्य भजन फल। भाजक के द्वारा भाज्य को विभाजित करते हैं, दाईं ओर भजन फल अंकित होता है, पर कभी कभी भाग लगाते लगाते अंत में शेष बच रहता है। क्यों बचता है? परशुराम जी बोले कटता नहीं है इसलिए। शेष क्यों बचता है? परशुराम जी बोले शेष कटता नहीं है इसलिए। लक्ष्मण जी ने कहा कि परशुराम जी महाराज इतना तो सोचिए, जब गणित का शेष नहीं कटता तो ये पाताल का शेष कैसे कट जाएगा जो फरसा लेकर आप मेरी ओर। और बड़ी अच्छी बात लक्ष्मण जी ने कही, वेदांत की बात है, आध्यात्मिक बात है। संकेत यह है कि सृष्टि है भाज्य और काल है भाजक। काल के द्वारा सृष्टि विभाजित हो रही है, लेकिन एक ऐसा शेष तत्व है जिसे काल भी नहीं काट पाता। नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका। वह शेष तत्व ही आत्म तत्व है, ब्रह्म तत्व है। श्री लक्ष्मण जी के कहने का भाव यह है कि फरसा जिसे काटेगा वह मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं उसे फरसा काट नहीं सकता। इसी को स्वामी राम तीर्थ कहते हैं, मौत की भी मौत आएगी जब मेरी मौत आएगी। श्री स्वामी राम तीर्थ जी की ही वाणी है, खंजर की क्या मजाल कि एक जख्म कर सके, तेरा ही है ख्याल कि घायल हुआ है तू। ये फरसा काट नहीं सकता मुझे, और जिसे फरसा काट सकता है वह मैं हूं नहीं। मैं अखंड हूं, अनंत हूं, शेष तत्व हूं। हां, बाकी सबको काल छोड़ नहीं सकता। एक महापुरुष के अमृतमय वचन का मुझे स्मरण हो रहा। वे कहा करते थे कि मौत शरीर को छोड़ नहीं सकती और स्वरूप को छू नहीं सकती, इसीलिए निश्चिंतता, निर्द्वंदता। लक्ष्मण जी बोले मुझे फरसा नहीं काट सकता। अब हम अमर भय न मरेंगे। लक्ष्मण जी के इस वचन पर राम जी को हंसी आई। राम जी को मुस्कुराते देखा तो परशुराम जी राम जी को फरसा दिखाने लगे। लक्ष्मण जी बोले हिंदी भी नहीं आती क्या? राम जी को फरसा दिखाने का अर्थ अखंड, अखंड का खंड करना चाहते हो। ज्ञान अखंड एक सीता और मैं शेष तत्व हूं। अच्छा देखो, बाकी सबको काल काटता है। एक महात्मा थे, मरघट में पड़े। गांव के एक सज्जन गए, बोले बाबा यहां क्यों पड़े हो, न बिछाने को न ओढ़ने को। महात्मा बोले हमारे पास सब कुछ है, तुम्हें दिखाई नहीं देता। क्या है? महात्मा बोले जमीन पर लेट जाते हैं, सिरहाने हाथ रखते हैं, और हम तो अपना बिस्तर तकिया हमेशा साथ रखते हैं। कहा यह तो आपकी महानता है, पर मरघट में क्यों पड़े हो, बस्ती में चलो, गांव वालों से मिलना हो जाएगा। महात्मा बोले सब नहीं मिलेंगे, कोई कहीं गया होगा, कोई कहीं। मिलने की सबसे बड़ी जगह तो बढ़िया जगह तो मरघट है, क्यों बस्ती में जाकर क्या करेंगे, एक दिन बस्ती वाले भी यहीं आएंगे, सबसे मिलते चलेंगे। ऐसे तो काल भले ही सबका कलेवा करे,
पर शेष तत्व आत्म तत्व को छू नहीं सकता। अब तो बड़ा क्रोध आ रहा था। परशुराम जी बोले इस बालक को हमारी आंखों से अलग करो। और श्री तुलसीदास जी महाराज देखो बड़ा सूक्ष्म अंतर बता दो। का लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, किसी ने कहा परशुराम जी भी बोल रहे हैं। तुलसीदास जी बोले ना, परशुराम जी ज्यादा क्रोध में हैं इसलिए बोल नहीं रहे। फिर का बोलत लखनऊ, लक्ष्मण जी बोल रहे हैं और परशुराम जी भृगुपति बकही को उठाए बड़े क्रोध में फरसा लेकर। और लक्ष्मण जी तब तक परशुराम जी बोले इसको हमारी आंखों से दूर करो। लक्ष्मण जी बोले काहे को आंख से दूर कराते हो, कोई करेगा कि नहीं करेगा। मूंदिए नयन कतों को नाई, आंख ही मूंद लो, कोई है ही नहीं। और कितनी बढ़िया बात कही, बहिर्मुखी वृत्ति से देखोगे तो दूसरा है और आंख मूंद कर अंतर्मुखी वृत्ति से देखो तो कोई है ही नहीं, एक ही है, एक ही। बात ज्यादा बढ़ गई। राम जी ने नयन तरे रे राम सुनी लक्ष्मण बिहसे बहुरी नयन तरे रे राम। राम जी ने केवल लक्ष्मण जी की ओर देखा। लक्ष्मण जी तुरंत गुरु समीप गवने सकुच परिहर बानी बाम। यही लक्ष्मण जी की विशेषता। इतने क्रोध में परशुराम जी का उत्तर दे रहे हैं लेकिन अभिमान से नहीं जुड़े हैं लक्ष्मण जी, भगवान से जुड़े हैं। और अभिमान से जुड़े हुए क्रोधी की और भगवान से जुड़े हुए क्रोधी की स्थिति में अंतर है, बहुत अंतर है। जो अभिमान से जुड़ा होगा उसे रोको, क्रोध में रहने दो भैया, देखो अब हमें मत रोको, देखो हम कह रहे हैं हमें मत रोको। अच्छा दो लड़ते हो, एक को पकड़ लो तो ज्यादा जोश दिखाएगा, छोड़ दो बस, और छोड़ दो तो ज्यादा कुछ नहीं करेगा। और नहीं छोड़ो तो कहते फिर हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, बस छोड़ दो, आज इसको नहीं छोड़ेंगे, ऐसे ही कर दे क्रोध। और अगर कह दो कि भैया तुम हमसे ही कहते हो तो हमसे ही कही जाएगी, जब तो हमसे, उससे कुछ नहीं, हमसे। पर जो भगवान से जुड़ा है, राम जी ने कहा भी नहीं, देखा लक्ष्मण जी बैठ गए। किसी ने लक्ष्मण जी से कहा तो तुम्हें बुरा नहीं लगा, तुम्हें रोक दिया, उनसे कुछ नहीं कह रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले अपना भला बुरा क्या, हमसे तो राम जी ने कहा बोलो, बोलने लगे, उन्होंने कहा चुप, चुप हो गए। जैसी राम जी की इच्छा, यह है भक्त का लक्षण। गुरु समीप गवने सकुच। अच्छा ये गुरु जी के पास जाकर क्यों बैठ गए लक्ष्मण जी? राम जी नाराज हो गए ना, नयन तरे रे राम, मानो उपदेश दिया कि अगर लीला बस भगवान नाराज हो जाएं, भगवान रूठ जाएं तो गुरुदेव की शरण में चला जाना चाहिए। कबीरा हरि के रूठते गुरु की शरण है। गुरु समीप गवने सकुच परिहर बानी बाम। फिर राम जी आए और राम जी ने परशुराम जी से कुछ कहा तो राम बचन सुन कछुक जुड़ाने। देखो बोलने का ढंग होता, वही बात लक्ष्मण जी कहते हैं तो परशुराम जी नाराज हो जाते हैं, और वही बात राम जी कहते हैं तो परशुराम जी शांत हो जाते हैं। अच्छा देखो जैसे उदाहरण दिया जाए, धनुष है छूने से टूट गया, धनुष छूने से टूट गया। यही बात राम जी ने कही, यही लक्ष्मण जी ने कही, शैली अलग अलग है। राम जी ने कैसे कही? राम जी बोले महाराज छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करूं अभिमाना। हे प्रभु धनुष को मैंने तो छुआ, मेरे छूते ही टूट गया, तो मैं क्यों अभिमान करूं कि मैंने धनुष तोड़ा। परशुराम जी को लगा कि विनम्रता है, ठीक कह रहे हैं। और यही बात लक्ष्मण जी बोले तो जरा बोलने का ढंग दे दो। देखो लक्ष्मण जी क्या बोले, छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। अब धनुष था, छूने से टूट गया, राम जी की क्या गलती है, बेकार इतनी देर से आंखें दिखा रहे हैं। बात वही लक्ष्मण जी ने वही कहा जो राम जी कह रहे हैं, पर ढंग अलग है। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। एक व्यक्ति के घर मेहमान आया, जल्दी जा रहा था, गृह स्वामी ने कहा कि कुछ जलपान भोजन, अरे बहुत जल्दी में, तो बाजार से मंगवा देते हैं। 10 रुपए का नोट दिया बेटे को, गरम गरम जलेबी ले आ।
बेटा जाने लगा, बोले गरम काट समझते हो, कढ़ाई से जैसे ही निकले वैसे ही। बेटा गया, जलेबी बनाने वाले ने जैसे ही जलेबियां निकाली और चाशनी वाली कढ़ाई में डालने लगा। बेटा बोला ये क्या करते हो? पिताजी ने कहा था जैसे ही कढ़ाई से निकले वैसे ही ले आना। अब आप विचार करो, वो एक कढ़ाई से निकली हुई जलेबी ले जाए तो है तो खरी सिकी हुई, कच्चापन नहीं है। बात जलेबी बिल्कुल सच्ची है, कच्ची नहीं, लेकिन उसमें स्वाद होगा क्या? तो मानो श्री तुलसीदास जी इस कथा के माध्यम से यह संदेश देते हैं क्या कि अपनी वाणी रूपी जलेबी को सत्य की कड़ाही में खरी सेक कर तो दो, लेकिन शील की चाशनी में डुबो कर देना चाहिए। सत्य तो बोले पर शील के साथ, सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका, कटुक वचन मत बोल रे। एक कवि ने कहा कि शरीर की संरचना में यह जिह्वा रचना ऐसी है कि इसके निर्माण में प्रकृति ने अस्थि का उपयोग नहीं किया, हड्डी नहीं लगी। तो उस कवि ने कहा कि कुदरत को ना पसंद है सख्ती बयान में, कुदरत को ना पसंद है सख्ती बयान में, और इसीलिए तो दी नहीं हड्डी जवान में। तो राम जी का पक्ष यह है कि सच्ची बात बोलो पर शील के साथ बोलो। पर लक्ष्मण जी का कहना यह है कि कुछ लोग होते ही ऐसे हैं कि उन्हें एक ही कड़ाही की निकली जलेबी चाहिए, वो वैसे समझते ही नहीं है। पर भगवान ने कहा कि चलो फिर भी कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं बात करता। राम जी आए और राम जी ने कहा परशुराम जी से, अच्छा भैया एक बात बताओ, राम जी गए और बोले क्या? महाराज क्रोध शांत करें, क्रोध। परशुराम जी बोले सुनो, तुम्हारा भाई तुम्हारी सलाह से मुझसे कड़वे वचन कहता है और तुम ये छल और विनय का नाटक करते हैं। या तो मुझसे युद्ध करो, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दो। अब ये अजीब बात है, सारा झगड़ा नाम का ही निकला, ना ही तो छाण कहाऊ और रामा। अच्छा एक बात पर विचार करें, राम जी का और रावण का झगड़ा बाद में हुआ, राम जी परशुराम जी का झगड़ा पहले हो गया। ये राम जी का राक्षस से झगड़ा हुआ है तो समझ में आती, पर ये तो भगवान भगवान का झगड़ा, दोनों भगवान है। लक्ष्मण जी देख रहे हैं कि राम जी रघुवर बाल पतंग और परशुराम जी आयो भृगुकुल कमल पतंगा। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, ये लीला बस सारी बातें कही जा रही हैं। श्री परशुराम जी भगवान हैं और इनके भी अवतार की उपस्थिति उस समय आवश्यक थी, क्योंकि परशुराम जी ने स्वयं स्वीकार किया कि मुझ में लोभ नहीं है, मुझ में काम नहीं है। विपुल बार महिदेवन दीनी, ब्राह्मणों को अनेक बार ये भूमि दान कर दी, लोभ नहीं है, काम नहीं है, बाल ब्रह्मचारी। लेकिन एक दोष है, अति को ही क्रोध मुझे बहुत है। पर आप विचार करो, राम जी थे तो ये राजा उपद्रव मचाते रहे कि नहीं? रघुवर बाल पतंग, और परशुराम जी आए तो सब शांत हो गए कि नहीं? आयो भृकुल कमल पतंगा। क्यों? राम जी से किसी ने कहा कि आप भी भगवान हैं, पर आपसे नहीं, परशुराम जी से ये राजा लोग माने। तुलसीदास जी बोले कि सूर्य तो दोनों हैं, लेकिन एक उदय होते हुए सूर्य है और एक दोपहरी के सूर्य हैं। ये उदय होते हुए सूर्य की में ज्यादा गर्मी न देखकर लोग उपद्रव करते ही रहते हैं, लेकिन जब सिर पर सूर्य तपने लगे तो अपने आप शांत हो जाते हैं। परशुराम जी का आना जरूरी था। लेकिन यहां इस लीला से एक बात और समझाई गई, परशुराम जी भी प्रकाश देने वाले हैं और राम जी भी प्रकाश देने वाले हैं। झगड़ा क्यों हुआ? कहा कि समाज में बुरे लोग ही समस्या नहीं है। आप ध्यान दें, समाज में बुरे लोग ही समस्या नहीं है, अच्छे लोग ज्यादा समस्या है। कब? जब एक अच्छा आदमी दूसरे अच्छे को सहन नहीं कर पाता, जब एक प्रकाश देने वाला दूसरे प्रकाश देने वाले को सहन नहीं कर पाता। अच्छे लोगों में सबसे बड़ी बुराई है कि वे इकट्ठे नहीं रहते, और बुरे लोगों में सबसे बड़ी अच्छाई है कि वो इकट्ठे रहते। चार शराबी जुआरी बड़े प्रेम से इकट्ठे रहते, और चार के वो 8-10 इकट्ठे रह जाएंगे, और 2 विद्वानों को इकट्ठे करके देखो तो पता लगे।
वे नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? हम एक दिन सोच रहे थे कि आखिर ये अच्छे अच्छे लोग क्यों नहीं इकट्ठे रह सकते और बुरे लोग क्यों इकट्ठे रहते? कारण केवल एक है कि बुरे लोगों को गालियां मिलती, अपमान होता है, और विद्वानों का उनका सम्मान होता है। तो आदमी अपमान मिलकर भोगना चाहता है कि गालियां मिले तो तुम भी हमारे साथ रहो, तुम भी रहो, और सम्मान अकेले भोगना चाहता है। यही उसकी विडंबना है, अकेले। ये रहे तो फिर हम ही रहे। हम परशुराम जी भी कहते कि तुम कैसे आ गए? परशुराम जी का भी नाम राम है और राम जी का नाम भी राम है, पर परशुराम जी ने अपना नाम फरसे से जोड़ लिया, परशुराम। आप विचार करो, नाम रखने की यही शैली होती तो राम जी भी कह सकते थे परशुराम जी से कि तुम परशुराम तो हम धनुषराम। पर राम जी तो अपने को धनुषराम नहीं कहते, बल्कि राम जी क्या कहते? महाराज सब प्रकार हम तुम सनहार। और यहां तक कहा राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। और महाराज नाथ करिए बालक पर छो, यह बालक है, इस पर कृपा करो। परशुराम जी बड़े क्रोध में बोले ये बालक है। राम जी बोले और कितना छोटा है यह भी सुन लो, सूद दूध मुख करिए न को हो, शुद्ध दुधुआ बालक है। परशुराम जी बोले मैं ये कुछ नहीं जानता, मेरा फरसा जब तक नहीं चलेगा मेरा क्रोध शांत नहीं होगा। राम जी ने कहा महाराज अगर इसी तरह क्रोध शांत होता है तो मेरा सिर झुका है, चलाइए फरसा, कर कुठार आगे यह शीशा, चला। और राम जी मन ही मन सोचने लगे। अच्छा एक बात है, लक्ष्मण जी हंस देते थे और लक्ष्मण जी को हंसते हुए देखकर हंसत देख नक सिकरे से व्याप, राम तोर भ्राता बड़ा पाप। और ऐसा नहीं कि राम जी को हंसी नहीं आ रही, पर राम जी क्या करते, भृगुपति बकई कुठार उठाए, राम जी को हंसी तो आई लेकिन मन मुस्काई मन में, लेकिन मन की बात कहीं मुख पर ना आ जाए, इसलिए राम जी इतने संकोची हैं कि मन मुस्काई राम सिर नाए। राम जी ने सिर और झुका लिया कि मुख पर वो भाव ना आ जाए मन का, और मुस्कुरा रहे। और राम जी को लगा कि देखो अगर थोड़ी बहुत गलती है भी तो नाराज तो इन्हें लक्ष्मण जी ने किया है, गुनाह लखन कर हम पर रोसु, कतहु सिधायु ते बड़ दोषु। टेढ़ा होना तो दोष है, लेकिन सीधा होना और बड़ा दोष है। यह राम जी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन क्या राम जी बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। जानते हैं कि भाई है तो बड़ा दोष, लेकिन है अब क्या करें। राम जी ने कहा कि चलाओ फरसा, मेरा सिर झुका। हम तो विप्रवंश के असि प्रभुताई अभय होय सो तुम्हें डिराई, लेकिन फिर भी तो चलाओ फरसा। कालऊ डरई न डर रघुवंशी, पर सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। अब परशुराम जी फरसा चलाएं भी तो चले नहीं। बहई न हाथ दहई रिस छाती, बहई न हाथ घाती, बहाई न हाथ दहई, बहाई न हाथ कुठार कुंठित निर्वघात, बहाई न हाथ दहाई दहाई दहाई, बहाई न हाथ दहाई रिस छाती, बहाई न हाथ
कुठार कुंठित निर्विघात, भाई नाथ दाई दाई दाई। परशुराम जी फरसा चलाना चाहते हैं, पर फरसा तो तब चले जब हाथ चले। हाथ ने ही चलना बंद कर दिया। देखो बहुत यह प्रसंग अनोखा संदेश देता। क्या संदेश? कि फरसा तो तब चले जब हाथ चले। इसका अर्थ क्या है? अच्छा, आपने सुना होगा, बहुत लोग कहते हैं आपने ऐसे शब्द सुने होंगे जिसमें कहा जाता है उनकी चिंता मत करो, वो तो हमारे हाथ में, वो हमारे हाथ में। कई लोग कहते हैं कि इतना तो हमने अपने हाथ में कर रखा है, बुढ़ापे में कोई किसी का नहीं, इतना हमारे हाथ, वो हमारे हाथ में, वो हमारे हाथ में। अच्छा, एक बात विचार करें, यह सही बात है कि वो सब आपके हाथ में है या बहुत कुछ आपके हाथ में है, लेकिन इतना तो सोचें, क्या आपका हाथ, और इसका यह अर्थ नहीं है कि अपने हाथ में कुछ ना रहे, लेकिन याद उसकी भी रहे जिसके हाथ में अपना हाथ है। देखो, घड़ी सबके हाथ में, पर घड़ी किसी के हाथ में नहीं। किस घड़ी क्या हो जाए, हम समझते हैं कि हमने हाथ में घड़ी बांध रखी है। सही तो यह है कि घड़ी नहीं, हाथ बांध रखा है। क्या बात है। परशुराम जी के हाथ में फरसा तो है, इसीलिए फरसे पर ही उनका ध्यान रहता है, पर उन पर ध्यान नहीं रहता जिन्होंने फरसा दिया है, हाथ में शक्ति दी है। अब यहां एक बार क्या हुआ कि कोई सत्संग सेवा की दृष्टि से आयोजित हुआ, सब लोग दान दे रहे थे, तो किसी ने कहा कि तुम भी दान दो। अपने मित्र से कहा कि तुम इतने धनी हो, दान दो, परोपकार का काम। अरे बोले, अभी कौन मर रहे हैं जो दान दे। कुछ लोगों का गणित बड़ा विचित्र होता है, अभी कौन मर रहे हैं, जब मरने लगेंगे तब दान करेंगे। अरे तो कहा कि मरने लगोगे तब तो करोगे, अभी करने में क्या बुराई है? बोले अभी करना ठीक नहीं। कहा क्यों? मरने लगेंगे तब करेंगे। कहा उससे फायदा? बोले ताकि ताजा ताजा दान भगवान को भी याद रहेगा, इधर दिया उधर पहुंचे। अभी दान दे दो, हिसाब किताब इधर हो जाए, फाइल इधर की उधर क्या। लोग हंसते थे। लोगों ने कहा कि तब क्या दान दे सकोगे जब अंतिम क्षण आएगा? तो बोले हमने अपने हाथ में कर रखा, हमारे हाथ में है, अपने हाथ में रखा दान। और सचमुच उस व्यक्ति ने क्या किया, जहां वह सोता था सामने वाली दीवार को खोद कर उसमें वो धन रखा दिया, ऊपर से सीमेंटेड करा दिया उस दीवार को, और उसे याद था कि इसमें रखा है, जब देने का वक्त आएगा देंगे। बुढ़ापा आया, मरना से अब देंगे। लेकिन भगवान की लीला, मरने के 2 दिन पहले से ही उसका ऐसा हाल हुआ, न बोल पावे और हाथ पांव बेकार लिख भी न पावे। अब मित्र आए कि बड़ा दुख है, तुम भी छोड़ रहे हो, लेकिन वो दान तो कर दो जिसके लिए तुम्हारा संकल्प था। वो धन कहाँ है तो बोलकर बता ना पावे, हाथ से लिख ना पावे, रोकर हाथ उठाए दीवाल की तरफ इशारा करे। उसका भाव था कि इसमें रखा है, खोद कर निकाल लो और मेरे हाथ से दान करा दो। अब लोग समझ ना पाए, पर उसके बेटे बड़े घाघ थे, वे जानते थे कि धन रखा है, पर उनको लगता था कि बाप तो जा ही रहा है, धन काहे को जाए। तो उसके मित्रों ने कहा कि तुम्हारे पिताजी दान के नाम पर धन देने के लिए दीवाल की तरफ इशारा क्या करते हैं? उसका तो इशारा था कि निकाल लो और दान कर दो, इसमें रखा है। पर बेटे बोले कि पिताजी तो यह कह रहे हैं कि देने के लिए बचा कहाँ है, जो कुछ था वो तो सब इसमें लग गया, सब इसमें लग गया, ये बन गया, इसमें लग गया।
मन की मन ही माह रही, रही अंत समय मन में मन की। परशुराम जी ने चेष्टा की, लेकिन बहै न हाथ दहै, रिस छाती बहै न हाथ दहै, कुठार कुंठित न पघाती, बहै न हाथ दहै, हाथ दहै। फरसा चला नहीं, क्योंकि हाथ नहीं चला। उनको लगा कि हाथ की शक्ति कहां चली गई, हाथ की ताकत कहां चली गई। तो याद आया कि हाथ में ताकत आई कहां से थी। तब याद आया, अरे भगवान है, शक्ति देने वाले तो भगवान है। तो कहीं भगवान ही तो नहीं खड़े। तब वे कहते हैं, राम रमापति कर धनु लेहु, खेचहु मिटे मोर संदेह। श्री राम, यह धनुष लीजिए। परशुराम जी बोले, इस धनुष को चढ़ा दो तो मेरे भ्रम की निवृत्ति हो जाए। राम जी मुस्कुराए, पर लक्ष्मण जी बोले, प्रभु सुनो सुनो, आप ये इनका धनुष मत लेना। क्यों? थोड़ी देर पहले एक धनुष के पास गए थे, उसी का मुकदमा अब तक चल रहा है, केस खारिज नहीं हुआ, और ये दूसरा और झगड़ा। मेरी मानिए तो कछु विनती सुनाऊं नाथ, आप मुनिराज के समीप हूं सिधारे नाथ। का इसमें तो परशुराम जी स्वयं कह रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले, उसमें भी जनक जी ने खुद कहा था। तो गड़बड़ी क्या हो सकती? का यही चाप गुरु को चढ़े हो तो चेला जी पधारे, तो चाप चेला को चढ़े तो कहूं गुरु जी पधारे ना। गुरु जी का धनुष टूट गया तो चेला जी आ गए, किसने धनुष तोड़ा? और कहीं चेला का धनुष टूट गया तो गुरु जी आ जाएंगे, हमारे चेला का धनुष किसने तोड़ा? तो तोड़ने की बात छोड़ो, तो जोड़ने की बात करो। राम जी मुस्कुराए, इतने में देत चाप आप ही चल गए, धनुष अपने आप गया। परशुराम जी को आश्चर्य हुआ। परशुराम जी ने कहा, अरे धनुष, राम जी हाथ नहीं बढ़ा रहे तो तुम क्यों जा रहे हो? धनुष ने कहा कि मुझे राम जी की जरूरत है इसलिए जा रहा हूं, और राम जी को मेरी जरूरत नहीं जो हाथ बढ़ाए, मुझे राम जी की जरूरत है इसलिए जा रहा हूं। परशुराम जी बोले, लेकिन थोड़ी अकड़ तो रखनी चाहिए। धनुष बोला, ना बाबा, एक धनुष ने अकड़ दिखाई सो दो टुकड़े हुए पड़े हैं, हम भी अकड़ दिखा के टुकड़े कराएंगे। लेकिन परशुराम जी को यह आश्चर्य हुआ कि हाथ में थी चेतना, इसमें जड़ता कहां से आ गई? और धनुष था जड़, इसमें चेतना कहां से आ गई? लक्ष्मण जी का संकेत था, सामने देखो कौन खड़े हैं? श्री राम। क्या विशेषता है इनकी? जो चेतन कहां जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही, भजहि जीवते धन। चेतन को जड़, जड़ को चेतन बना देने की शक्ति रखने वाले स्वयं परमात्मा श्री राम आपके सामने खड़े हैं। जाना राम प्रभाव तब, प्रभाव और प्रभाव किसके कारण जाना? लक्ष्मण जी के कारण। और लक्ष्मण जी जानते हैं, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा, यह प्रभु का प्रभाव जानते हैं। और जब प्रभाव जाना तब तो परशुराम जी
से भगवान ने कहा कि ये बाण तो चढ़ा दिया, लक्ष्य बताओ। परशुराम जी बोले इससे मेरे पुण्य नष्ट कर दो। आपके दर्शन से पाप तो नष्ट हो ही गए, पुण्य भी नष्ट हो जाए। फिर जब कर्म बचेगा ही नहीं कोई तो जीवन कैसे रहेगा? बोले आपके संकल्प से, आपकी इच्छा से। परशुराम जी विनम्रता पूर्वक विनय करते, अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता, क्षमौ क्षमा मंदिर दो भ्राता। कही जय 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 रघुकुल के तू, रघुपति गए बनहि तप हेतु। रघुपति गए बनहि तप हेतु। रघुपति गए बनहि तप हेतु। कही जय जय देवन दीनी दुंदुभि प्रभु पर बरसई फूल। हर से पुर नर नारी सब मिटी मोहमय शूल। मिटी मोहमय शूल। कही जय 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 परशुराम जी विदा हुए, तपश्चर्या के लिए गए। अज्ञान जन्य पीड़ा की निवृत्ति हुई सबकी। हर से पुर नर नारी सब मिटी मोहमय शूल। अच्छा, आप श्री रामचरितमानस में पढ़ेंगे तो देवताओं के कुछ काम मुख्य हैं। एक तो यही, कोई महात्मा तपस्या करे तो उसकी तपस्या भंग करना। दूसरा, कहीं कोई अपने अनुकूल काम हो तो बाजे दुंदुभी आदि बाजे बजाना, पुष्प बरसाना। बाजे बजाना, पुष्प बरसाना, ये देवताओं का बड़ा मुख्य काम। लेकिन बड़े चतुर है, हर जगह नहीं बजाते बाजे, हर समय पुष्प नहीं बरसाते। जब तक परशुराम जी रहे देवताओं ने न बाजे बजाए न फूल बरसाए। किसी ने कहा अब तो मामला ठीक है, परशुराम जी तो राम जी को प्रणाम करने, बरसाओ, फूल बरसाओ, जय जयकार करो। देवता बोले नहीं, हम लोग रिस्क नहीं लेते, अभी शांत दिख रहे हैं, क्या पता मूड बिगड़ जाए, उधर से इधर देखने लगे। कहा फिर बोले जब ये चले जाएं तब। जब परशुराम जी चले गए, रघुपति गए, तो देवन दीनी दुंदुभी प्रभु पर बरसई फूल। हर से पुर नर नारी सब मिटी मोहमय शूल। अब इससे संगति मिलावे। जनक जी पैरत थके थाह जन पाई। जब धनुष टूटा था तो जनक जी ने थाह तो पाली थी, पार नहीं हुए थे, एक धार रह गई थी। कौन? घोर धार भृगुनाथ रिसानी। पार किसने किया? का घाट सुबद्ध राम बरबानी। अब तो जनकपुर में आनंद ही आनंद हो गया। किसी ने कहा कि महाराज जनकपुर में सब तैयारियां होनी चाहिए। जनकपुर में सारी तैयारियां होने लगी, लेकिन लोगों ने कहा, महाराज विदेह राज से कहा गया, दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बुला। पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर दिलों की सुहावन। हर से नगर दिलों की सुहावन। भूप द्वार तिम खबर जनाई, भूप
दशरथ नृप सुनी लिए बुलाए, दशरथ नृप सुन लिए बुलाए। जनकपुर से दूत आए हैं अयोध्यापुरी में। आहा, सरयू जी में स्नान किया, महाराज दशरथ के दरबार में आए। खबर मिली, बोल्यो द्वारपाल आए मिथिला ते दूत। अब एक प्रेमी की दशा देख, महाराज दशरथ राम जी के प्रेम की मूर्ति। द्वारपाल ने कहा, बोल्यो द्वारपाल आए मिथिला ते दूत, तो नृप ने सुन्यो कि प्यारो पूत आयो। बोल्यो द्वारपाल कछु नवीन संदेश लायो, नृप ने सुन्यो कि राघवेश को लायो। तब तक दूत आए, राम प्रेम सागर में बूढ़े नृप दशरथ जो ऐसे भय मगन लेत प्रेम की हिलोने हैं। और दूतन के मुख सुन्यो ज्यों ही प्रणाम शब्द, राम जानी उर्सों लगाई वे को दौरे हैं। दूतों ने कहा कि नहीं हम राम नहीं, हम तो संदेश लेकर आए हैं। अच्छा देखो राम प्रेम की महिमा। चक्रवर्ती सम्राट अयोध्याधिपति दूतों से क्या कहते हैं? भैया। ये संबोधन तो देखो, यह है भाईचारा राम जी के नाते सेवक के और सम्राट के बीच में। भैया चिट्ठी तो दे दी। अब दशरथ जी चिट्ठी पढ़ रहे हैं। अच्छा देखो, चिट्ठी दो तरह से पढ़ी जाती है, या तो व्यक्ति मौन रहकर आंख से देखकर पढ़े, या बोलकर पढ़े, वाणी से या केवल दृष्टि से। पर दशरथ जी दोनों से नहीं पढ़ रहे, न बोलकर पढ़ रहे, न नेत्रों से पढ़ रहे, फिर काहे से पढ़ रहे? लिखा क्या है? आंखों में आंसू आ गए। तो ऐसे लगता है, बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। बारी बिलोचन, नेत्रों से जो प्रेम आंसुओं की बूंदें गिर रही हैं, तो मानो आंसुओं से पत्र पढ़ा जा रहा है। ये प्रेमी की दशा है। वह चाहे संदेश पढ़े चाहे संदेश कहे। तभी तो उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, नेक कही बैनन अनेक कही नैनन सो, नेक कही बैनन अनेक कही आंसुन सो, रही सही सो कह दीनी हिचकीन सो। प्रेम कैसे कहा? दशरथ जी भाव विभोर हैं, आंसू बरस हैं, राम जी का संदेशा। और देखो भाव से भरे हैं। भक्त के जीवन में अभाव नहीं होता। राम लखन उर, राम जी लक्ष्मण जी तो हृदय में, और हाथ में करबर चिट्ठी। न हृदय खाली है न हाथ, और नेत्र भी तो खाली नहीं, प्रेमाश्रु भरे हैं। और वाणी खाली नहीं, वाणी बोल पड़ी, भैया कहू कुशल दो बारे, ये दोनों बारे शब्द तो देखो, बाल है, कुशलता से है। दूत बोले हाँ महाराज कुशलता से। अब प्रेमी के बोलने का ढंग देखना, कुशलता से है तो तुमने सुना है कि देखा है? अरे महाराज हमने देखा है। अच्छा देखो कुशल दो बारे, तुम नीके निज नयन निहारे। हाँ महाराज हमने देखा, अच्छी तरह देखा, अपनी आंख से ही देखा। अच्छा तो तुम जानते भी होगे? हाँ हाँ महाराज जानते हैं। अच्छा तो पहचानते भी होगे? पहचान हो तो
काऊ सुभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कह राम। पहचान दो तो उनका स्वभाव बताओ। प्रेम विवश होकर महाराज दशरथ यह कह रहे हैं। अच्छा महाराज ऐसा क्यों पूछ रहे हो? दशरथ जी बोले इसलिए पूछ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं किसी दूसरे को देख लिया हो। दूत बोले महाराज कैसी बात करते हो, जब से आपके पुत्रों को देखा है तब से दूसरा दिखाई देना ही बंद हो गया है। देव देख तब बालक दो, अब न आंख तर आवत को, जिनके जस प्रताप के आगे रवि शशि मलिन रवि शीतल लागे। दूत वचन रचना प्रिय लागे, निवछावरी देने लगे। कहे अनीत थे मुंह नहीं काना, धर्म विचार सबनि सुख माना। दूतों को विदा किया गया। भरत जी को समाचार मिला, पिताजी कहां से पत्र आया है? कुशल प्राण प्रिय बंधु दो काऊ आई कही देश, सुन स्नेह साने बचन बांची बहुरी नरेश। महाराज दशरथ ने पत्रिका पढ़कर सुनाई। भरत जी के आंसू बरसने लगे। सकल सभा सुख लयो विसेखी। रनिवास में चर्चा हो रही थी। जब तेले मुनि संग सिधाए, सुमित्रा जी कह रही राम लखन के समाचार सखी, तब ते कछु न पाए। उसी समय तुलसी भरत आए थे, अवसर कही सुमंगल बानी। अयोध्या में तैयारियां होने लगी। चलो हुबेगी रघुवीर बराता, अब राम जी की बारात में चलो, बारात में चलो। चलो हम लोग भी राम जी की बारात में सम्मिलित हो जाएं महावीर भूपति के द्वारे। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अच्छा इस बारात को देखें तो थोड़ा कौन कौन कहां कहां बैठे। स्यंदन रुचिर सुमंत सारथी, एक रथ है और उस रथ में बैठे हैं दशरथ जी। रथ में दशरथ जी बैठे हैं, गुरु वशिष्ठ बैठे हैं, सुमंत जी सारथी बने। स्यंदन रुचिर सुमंत सारथी, नृप गुरु संग सुहात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथी घोड़ा रथ और पालकी, चढ़ी चढ़ी अवधि इतरात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। देखो भैया अब मिथिला वालों की बात सुनो। जनकपुरवासी कहते हैं कि हम राम जी को जो देते हैं वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। किसी ने कहा कैसी बात करते हो, राम जी के ऐसे ऐसे भक्त हैं जो राम जी पर तन मन धन प्राण न्यौछावर करते हैं, सब कुछ दे सकते हैं राम जी को। पर मिथिलावासी कहते हैं लेकिन हम राम जी को जो देते हैं वो कोई नहीं दे सकता। तो किसी ने कहा कि तुम राम जी को क्या देते हो? तो मिथिलावासी बोले हम तो राम जी को गाली देते हैं, हम तो राम जी को गाली देते। है किसी की हिम्मत जो राम जी को गाली दे? एक सखी ने दूसरी सखी से कहा कि राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, तो पुरुषोत्तम को गारी कैसी? तो दूसरी सखी बोली कि गारी बिन ससुरारी कैसी। इसलिए मिथिला वालों की गाली सुनो। राम जी की बारात चली, बड़ी भीड़, बनई न बरनत बनी बराता।
पहला गांव आया रास्ते में, तो बारात को देखकर लोगों की बड़ी भीड़ हुई। अरे भैया इतनी भव्य बारात, इतनी आलीशान बारात। तो दर्शक उत्सुकता बस पूछते ही, भैया बारात कहां से आ रही है? तो बाराती कोई कम अकड़ वाले होते, फिर राम जी के बाराती। बड़े चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के ज्येष्ठ राजकुमार का विवाह है, बारात अयोध्या से। दर्शक बोले वही हम गए, तभी तो इतना ठाठ बाट आशान। कहां जा रही है? महाराज जनक के यहां, मिथिला विदेहपुर। हाँ। लोग कहते क्या कमी है, हो नहीं इतनी बड़ी बारात, वाह 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 बहुत अच्छा। अब बारातियों ने मुझ पर हाथ घुमाए, कोई कमी थोड़ा ही है, ऐसे वैसे की बारात है क्या? बड़े अकड़ कर बोले। दर्शक बोले वो तो सब ठीक है, अयोध्या से बारात आ रही है, जनकपुर जा रही है, लेकिन एक बात पूछें क्या? जब बारात इतनी सुंदर है तो दूल्हा कितने सुंदर होंगे, कहां है दूल्हा? सारी अकड़ चली गई बारातियों की, क्योंकि दूल्हा तो है ही नहीं। आज तक ऐसी बारात नहीं गई जिसमें दूल्हा ना हो। अब ये कैसे कहते कि दूल्हा तो पहले ही पहुंच गए, उन्होंने ही तो प्रोग्राम बनाया है। अब अकड़ तो चली गई, अब मूंछ पर हाथ जाए नहीं। वो बोले दूल्हा कहां है? तो वो कहे वो दूसरे से कहे तुम बताओ ना कहां है। दूसरा कहे तो तुम ही बता दो। तो तुम्हें पता नहीं है? बोले जो तुम्हें पता तो हमें पता है। अब लोग पूछे कि दूल्हा भी कोई ऐसी चीज है जिसे ऐसे खोजना पड़ेगा जैसे सुई खो गई हो? अब बहाना सोच लिया इतनी देर में, कहने लगे देखो भाई यह बारात है बहुत बड़ी। तो अब दूल्हा ऐसा है, भीड़ ज्यादा है ना, वो पीछे आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं। एक ने कहा पीछे क्यों बता दिया? बोले अपनी तो जान बचाओ, पीछे वाले सुलझेंगे। पीछे आ रहे हैं। निकल गई बारात आगे, पीछे वालों से पूछने वाले खड़े थे वो दर्शक। जब पीछे वालों से पूछा कि दूल्हा कहां है, पीछे वाले बोले आगे वालों ने क्या कहा था? आगे वाले तो कह रहे थे कि पीछे आ रहे थे। अरे भीड़ ज्यादा थी, बीच में निकल गए, बीच में। यह बारात सब भांति मनोहर, किंतु न दूल्हा साथ अवध से मिथिला चली। किंतु न दूल्हा साथ अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अब इस बारात में दूल्हा ही नहीं, लेकिन जैसे ही बारात उस गांव से बाहर गई, कुछ लोग महाराज दशरथ जी के पास गए। बोले महाराज बड़ी समस्या है। क्या? लोग पूछते हैं कि दूल्हा कहां है, क्या बताएं, समाधान दो। दशरथ जी बोले हम क्या बताएं, गुरु जी से पूछो। अब गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि महाराज बड़ी समस्या। क्या? बोले लोग दूल्हा पूछते हैं, दूल्हा कहां है? वशिष्ठ जी बोले किसी दूसरे राजकुमार को बता दो। अरे महाराज कुछ लोगों ने राम जी को देखा भी तो होगा। श्री वशिष्ठ जी बोले ऐसे को बताओ जो राम जी से मिलता जुलता हो। तो भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकहीं नर। वशिष्ठ जी बोले भरत जी को बता दो। दशरथ जी बोले गुरु जी कह रहे हैं तो ठीक है। अब बारात दूसरे गांव में पहुंची, तो फिर ग्रामीण लोग दर्शन के लिए आए। अब गांव वाले ये पूछ रहे थे कि बारात कहां से आ रही है, और बाराती क्या कह रहे थे, दूल्हा बताएं कहां है। वो कहते थे अरे भैया हम तो दूल्हा नहीं, हम तो ये पूछ रहे हैं बारात कहां से आ रही, अयोध्या से। अब बताएं दूल्हा कहां है। उन्होंने कहा नहीं हम ये पूछ रहे हैं बारात जा कहां रही। अरे बता दिया अयोध्या से आई, जनकपुर जा रही। अब बता रहे वो रहे दूल्हा भरत जी की तरफ, ये रहे।
लोगों ने कहा क्या कहना, बारात जितनी सुंदर, दूल्हा भी उतनी सुंदर, वाह वाह वाह। अब फिर मुझ पर हाथ घुमाया, कोई कमी थोड़ी है, कुछ हरे गहरे की बारात है। लेकिन लोगों ने कहा एक बात पूछें। अब क्या पूछोगे? यही कि बारात अयोध्या से आ रही है, मिथिला जा रही है, बड़ा अच्छा, दूल्हा भी बड़े सुंदर, और विवाह। लेकिन ये विवाह कौन सी तिथि को होना तय हुआ है? तिथि, ये दूसरी विचित्रता थी। तिथि तय नहीं हुई थी और बारात चल दी। विवाह किस तिथि को होना तय हुआ? बोले तिथि वो हमें तो पता नहीं, तुम बताओ। तुम बाराती हो, तुम्हें तारीख पता नहीं कि उस तारीख को विवाह होना है? उसी हिसाब से तो चले हो गए। अब बोले तिथि, तब अंत में बोले ऐसा है कि तिथि तय नहीं हुई अभी। बोले अजीब बारात, विवाह की तिथि तय नहीं हुई और बारात चल दी। प्रथम बारात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। तिथि तय नहीं है। बोले हमने सोचा कि वहीं करेंगे जाकर तिथि, वहीं। हम लोग हंसने लगे, तिथि तय नहीं थी, तो आपस में ही लड़ने लगे। पहले ही कहता नहीं आते बारात में तो अच्छा था, वहीं तिथि तय करा लेते। अब तो इतने बाराती किंतु किसी को नहीं विवाह तिथि ज्ञात, अवध से मिथिला चले। तो भैया ये अवधवासी तिथि तय हुई नहीं, पहले ही बारात लेकर क्यों जनकपुर पहुंच गए? मिथिला वाले बोले हम बताते क्यों पहुंच गए। क्यों पहुंचे? अयोध्या वासियों ने सोचा कि चलो पहले ही से चलो, जितने दिन पहले से चलो तो अच्छा। कहा क्यों? कहा मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, खाने पीने को बढ़िया तरह तरह के व्यंजन मिलेंगे। और बोले अयोध्या में, यहाँ का मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, और अयोध्या में का यहाँ मरी गए सत्तू खात, अवध से मिथिला यहाँ मरी गए सत्तू खात, अवध से मिथिला चले। यहाँ मरी गए सत्तू खात, अवध से मिथिला चले। सखियन के सुनी व्यंग बचन वर, सखियन के सुनी व्यंग बचन वर, राजे सहु बलि जात, अवध से मिथिला चली। ये राजे सहु बलि जात, अवध से मिथिला चले। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। अरे वर्णन तो यहां तक है कि व्यवस्था ऐसी की गई, दधि चिवरा उपहार आहारा, भरी भरी कांवरी चले कहा। दही चूड़ा तक का वर्णन श्री रामचरितमानस में। जगह जगह बारात के रुकने की व्यवस्था थी, और जनक जी की ओर से सेवक आए थे दही चूड़ा, और ये तरह तरह के व्यंजन लेकर। एक अयोध्या के संत बोले, देखो भाव की बात है, अपने अपने भाव। श्री अवध के संत का भाव था कि जनक जी क्यों, क्या हुआ? कहा ये राजा महाराजाओं की बारात जा रही है, चक्रवर्ती सम्राट के ज्येष्ठ राजकुमार का विवाह है सब, और खाने पीने में दही चूड़ा, ये राजा महाराजाओं के खाने की चीज है दही चूड़ा। ठीक लिखा श्री तुलसीदास जी ने, क्या? का सुख विदेह कर बरन न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। ये जनक जी जन्म के दरिद्री हैं, ये दही चूड़ा बारातियों के लिए, राजा महाराज दही चूड़ा। एक जनकपुर भाव के भक्त थे, वो बोले बात ये नहीं है। फिर बोला अयोध्या वाले मर गए बेचारे, सत्तू खाते, दही चूड़ा पहली बार मिला। वह तो स्वल्पाहार था, आहार की तो अलग व्यवस्था थी। अब उनको दही चूड़ा इतना प्रिय लगा, इतना कि थोड़ा सा खाया और लगा कि बहुत बढ़िया है। तो अब दोबारा लेने की इच्छा होते हुए कहने में संकोच लगे, तो बोले क्या? वाह बड़ा स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा है। एक बोला हमने तो पहली बार खाया। तो सेवक बोले और लीजिए, और नहीं नहीं नहीं, इसलिए नहीं कह रहे, नहीं नहीं,
इच्छा, हमारी इच्छा, अरे अब आपका दिल कैसे तोड़, ला। दूसरी बार मांग लिया, तीसरी बार, भोजन तो रखा ही रहा। दही चूड़ा जब सवेरे से खाना शुरू किया, दोपहर हो गई, जनक जी के पास समाचार जब दिया गया कि बाराती उनका भोजन हो गया, चले वहां से, बोले भोजन अभी तो सवेरे से दही चूड़ा ही खा रहे हैं। तो जनक जी इतने खुश हुए, सुख विदेह कर बरनी न जाई, कि बाराती दही चूड़ा ऐसे खा रहे हैं अयोध्यावासी के जन्म दरिद्र मनहु निधि पाए। अब यह परस्पर विनोद का भाव है। श्री जानकी जी का पक्ष लेकर भक्त अपनी बात कहते हैं, राम जी के पक्ष से अपनी बात कहते हैं। यह घराती और बरातियों का परस्पर विनोद, यही आनंद और यही रस। अब बारात आ गई जनकपुर, जानी सी बारातपुर आई, कछु निज महिमा प्रकट जनाई। श्री जानकी जी ने समस्त सिद्धियों को आवाहन किया और भूप पहुनई कर्ण पठाई। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचाने। अब भैया बारात तो ठहर गई, अब राम ही अब बारात तो ठहर गई, पर राम जी नहीं, राम जी गुरु जी के पास। अब गुरु जी के पास तो हैं राम जी, पर पिताजी के दर्शन की लालसा है, पर गुरु जी से संकोच वश नहीं कहते, सकुचन कही न सकत गुरु पाही। पर विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, लेकर चले। महाराज दशरथ ने जो विश्वामित्र जी को राम जी लक्ष्मण जी के संग देखा, दशरथ जी ने गुरु जी को प्रणाम किया। राम जी ने जब दशरथ जी को प्रणाम किया, तो राम जी को दशरथ जी ने हृदय से लगा लिया। और तुलसीदास जी ने अद्भुत उपमा दी है। कहा जब राम जी को हृदय से लगाकर दशरथ जी मिले, तो यह नहीं लिखा कि पिता पुत्र मिल रहे हैं, यह भी नहीं लिखा कि भक्त और भगवान मिल रहे हैं। का कैसा लगा? का ऐसे लग रहा है, सुत उरलाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेंटे। जैसे मृतक को प्राण मिल गए हो। मनि बिनु फणि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिम तुम ही अधीना। जनवासे में राम जी आए, तो राम ही देख बारात जुड़ानी, प्रीत की रीत न जात बखानी। मिथिलेश के धाम विनीत चले, समधी बन के अवधेश धनी। और दुल्हा विवाह के हेतु बने, बिनु बाप के श्री रघुवंश मनी। और दुल्ही श्री जानकी के गृह में, जननी हूं नहीं धरनी न जनी, कतहू नहीं देखी सुनी अब लो, बर के बिन जात बारात बनी। अब जनकपुर में चर्चा हुई। पहले तो कह रही थी सखियां कि राम जी का विवाह श्री सीता जी से हो। अब क्या कह रही हैं कि जैसे राम लक्ष्मण वैसे ही 2 राजकुमार और आए हैं, तो ब्याही हूं चारों भाई, यही चारों भाइयों का यही विवाह हो जाए। अच्छा, विवाह उनका होगा, तुम क्यों इतनी उत्सुक हो, तुम्हें क्या लाभ है? का हमारा एक ही लाभ है, ब्याही हूं चारों भाई यही पुर, हम सुमंगल गावही, हम मंगलमय गीत गाते रहे। यही भक्त का यही सुख है, भगवान की लीला के गीत गाएं। अच्छा, विनोद बस ऐसी बातें क्यों करते हैं? ताकि भगवान मुस्कुराते हैं, और भगवान की मुस्कान ही उनको अपेक्षित है। जनकपुर की सखियों ने कहा कि जानती हो, ये 2 राजकुमार पहले आए और 2 बाद में, ये कोई आकस्मिक ढंग से नहीं हुआ है, योजनाबद्ध तरीके से हुआ है। अब मिथिला की गाली सुनो, योजनाबद्ध तरीके से? हाँ, क्यों? राम जी आप अभिमान मत करना अपने मन में कि हम बहुत बड़े हैं। तो हमारे राम जी को तो अभिमान है ही नहीं जो बुरा मान है, पर श्री लक्ष्मण जी को तो राम जी का ही अभिमान है। लक्ष्मण जी बोले क्यों ना करे राम जी अभिमान, इनको ऐसा वैसा समझा है क्या? ये भगवान है, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, जन्म जन्मांतर जुग जुगांतर कल्प कल्पांतर में कभी कहीं किसी को इनका दर्शन मुश्किल से होता है। सखियां बोली हाँ होता तो है, लेकिन एक बात सुनो लक्ष्मण जी, ये मुश्किल से मिलते हैं, पर मुश्किल से मिलते हैं अयोध्या वालों को, जनकपुर वालों को नहीं। बड़े जतन के बाद पुत्र बनी, नृप दशरथ गृह आए,
अयोध्या वालों को हजारों वर्ष तपस्या करनी पड़ती, तब कहते अगले जन्म में मिलेंगे, अगले जन्म में चौथे पन तक प्रतीक्षा। फिर गुरुजी के पास गए और यज्ञ हुआ, तमाम झंझट, तब मिले तो भी लिखा भय प्रगट कृपाला, ये कृपालु। पर जनकपुर के लिए तो बात उलट गई। बड़े जतन के बाद पुत्र बनी नृप दशरथ गृह आए, किंतु जनकपुर समाचार सुनी आ गए बिना बुलाए। किंतु जनकपुर समाचार सुनी आ गए बिना बुलाए, और बन बैठे मेहमान हो रामा राम लला। काहे करत अभिमान हो रामा राम लला। काहे करत अभिमान हो लाला राम लला। बिना बुलाए आए। लक्ष्मण जी बोले ऐसा हो नहीं सकता। सखियां बोली होना तो नहीं चाहिए था, पर हुआ ऐसा ही है। होना तो नहीं चाहिए था, पर हुआ ऐसे ही है। का कैसे माने? का पास में ही तो बैठे, पूछ लो चिट्ठी गई थी। अब ये तो लक्ष्मण जी भी जानते कि चिट्ठी नहीं गई थी, क्योंकि किसी को नहीं गई थी। वहां तो आए, सुनी हम जो प्रण ठाना, सब सुनकर आए, चिट्ठी तो किसी को नहीं गई। लक्ष्मण जी भी जानते कि चिट्ठी नहीं गई, पर राम जी से कहा चिट्ठी गई थी। लक्ष्मण जी ने धीरे से कहा कि प्रभु कह दीजिए ना चिट्ठी गई थी। राम जी बोले झूठ बोले, जब नहीं गई तो कैसे कह दें कि गई थी? झूठ बोले। लक्ष्मण जी बोले आपके मारे बड़ी मुसीबत है, शादी विवाह में हंसी मजाक में भी झूठ नहीं बोल सकते। राम जी बोले नहीं, अगर हम झूठ बोलेंगे तो हमारी बात चली जाएगी। लक्ष्मण जी बोले आप झूठ बोलोगे तो आपकी बात चली जाएगी, और नहीं बोलोगे तो हमारी बात चली जाएगी। इसलिए हमारे लिए भी बोलो ना, थोड़ा झूठ कह दो, गई थी चिट्ठी कह दो। राम जी बोले कि चलो तुम्हारी बात रखने के लिए झूठ बोले भी, और कहीं सखियों ने पूछा कि चिट्ठी कहां है तो फिर दूसरा झूठ बोले, तो ऐसी शुरुआत ही क्यों करें? तब तक सखियां बोली आप लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं, चिट्ठी गई थी? राम जी बोले नहीं गई थी चिट्ठी। लक्ष्मण जी बोले जय हो आपकी, इतना भी झूठ नहीं बोल सकते। अब ऐसे मुवक्किल का मुकदमा भी कौन वकील लड़े? नहीं गई थी चिट्ठी। काहे को आ गए फिर नहीं गई थी चिट्ठी? सखियों से बोले नहीं गई थी चिट्ठी, पर जयति वचन रचना अति नागर। वचन रचना में परम प्रवीण श्री राघवेंद्र से श्री लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु क्या कह रहे हो? अब राम जी क्या सखियों की तरफ देखकर बोले नहीं गई थी चिट्ठी, और लक्ष्मण जी की तरफ देखकर राम जी बोले नहीं गई थी चिट्ठी। सखियों से कहते नहीं गई थी चिट्ठी, लक्ष्मण जी की तरफ देखकर कहते नहीं गई थी चिट्ठी। नहीं गई थी, नहीं गई थी, कहीं ये समझ में नहीं आ रहा चिट्ठी गई थी कि नहीं गई थी। राम जी बोले सही बात यह है कि चिट्ठी गई भी थी और नहीं भी गई थी। कैसे? बोले चिट्ठी गई थी गुरुजी के पास और नहीं गई थी हमारे पास। हम तो सुनकर आए हैं, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनिवर के साथ। एक सखी बोली यह है जनकपुर की महिमा, शुचि तीर्थ धाम अनेकन है, सबकी अपनी अपनी गरिमा, सखी किंतु विदेह पुरी लखिके, लघु लागत मोहि सबे उपमा। जनकपुर जैसी किसी तीर्थ की महिमा नहीं जहां भगवान बिना बुलाए आते हो। और जनकपुर में आए, अवधेश से भूप राजेश जहां, सबते बढ़ी के मिथिला महिमा। एक सखी बोली नहीं नहीं, महिमा मिथिला की नहीं सजनी। जनकपुर तो पहले भी था, महिमा मिथिला की नहीं सजनी, फिर ये तो उनकी महिमा जिनकी मही मां। ये मही पृथ्वी जिनकी मां है, उन जानकी जी की महिमा है, वे जहां प्रकट हो गई हैं।
और इसका अर्थ क्या है कि भक्ति जहां प्रकट हो जाए वहां भगवान दौड़े चले आते हैं। जहां भक्ति है वहीं भाव है, और जहां भाव है वहां भव का अभाव है, क्योंकि वहां भगवान है। इसलिए भव सागर चहे पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। सीताराम 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 श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री सीताराम जी महाराज की की जय। श्री हनुमान जी महाराज की